हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेशन फंक्शन पढ़ा था। अब उससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसमें आपको पहली एक्सरसाइज करना होगा। जैसे आपने एक रिलेशन क्रिएट किया था वाज हस्बैंड ऑफ, पीछे वाले क्वेश्चन में, तो दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कौशल्या, ठीक है। दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ कैकेयी, दशरथ वाज हस्बैंड ऑफ सुमित्रा, राम वाज हस्बैंड ऑफ सीता, लक्ष्मण वाज हस्बैंड ऑफ उर्मिला, भरत वाज हस्बैंड ऑफ मांडवी, शत्रुघ्न वाज हस्बैंड ऑफ सुतकीर्ति। यह सार से मैं डिनोट कर दिया। ये एक सेट डिनोट किया था और रिलेशन डिफाइन किया था, और ये रिलेशन कहाँ से डिफाइंड था? ए टू बी में। अब रिलेशन में तीन टर्मिनोलॉजी आती है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। तो किसी भी रिलेशन का जो डोमेन होता है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, वो क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ आर। इस रिलेशन में जितने ऑर्डर्ड पेयर हैं, इसका जो पहला एलिमेंट होता है वो डोमेन हो जाता है। मतलब दशरथ, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये डोमेन हो जाता है, ठीक है। रेंज क्या हो जाता है? सेकेंड एलिमेंट हो जाता है। आपसे रेंज ऑफ आर पूछा जाए तो ये जितने भी इस रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर के सेकेंड एलिमेंट हैं, यानी कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, सीता, उर्मिला, मांडवी एंड श्रुति कीर्ति, ठीक है। ये आपका रेंज हो जाता है। और कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन ऑफ आर, कोडोमेन ऑफ आर क्या होगा? वो कंप्लीटली जिसमें सेट डिफाइन है, नेक्स्ट सेट जो होगा वो सेट बी, ये हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा समझें तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि डोमेन को आप कैसे डिफाइन करेंगे किसी भी रिलेशन का। एक जनरल फॉर्म में अगर हम कहें डोमेन कैसे डिफाइन होगा ऑफ आर, तो द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट, the set of all the first elements of ordered pairs of R। और रेंज क्या होता है? रेंज ऑफ R क्या होता है? the set of the second elements of ordered pairs of R होता है, ठीक है। और कोडोमेन क्या होता है? वो दूसरा सेट जिसमें रिलेशन डिफाइन होता है वो हो जाता है, ठीक है। अब एक चीज जरा सा और आप देखेंगे कि अगर कोई सेट ए है उसमें एलिमेंट्स P हैं, और कोई दूसरा सेट B है जिसमें एलिमेंट्स Q हैं, तो आपको पता है यानी A क्रॉस B क्या होता है? PQ हो जाएगा। इसके बारे में आपको डिस्कस भी किया था। तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? भाई कोई एक सेट A क्रॉस B है जिसमें PQ एलिमेंट हैं, तो उसके सबसेट क्या होते हैं? इसकी चर्चा आपको की गई है, लेकिन यहां फिर आपको जरूरत पड़ेगी, तो याद रखिएगा द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू होगा 2 टू द पावर PQ, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। अगली चीज कार्टेशियन प्रोडक्ट की थी, वो सब हम लोगों ने कर लिया था। एक बार मैं फिर से आपको डिसाइड कर दूं। जैसे कोई सेट ए है, इम्पटी सेट है, ठीक है, इम्पटी सेट है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? Na इज इक्वल टू 0। और कोई दूसरा सेट है जो कि नॉन इम्पटी सेट है, ठीक है, नॉन इम्पटी है, मतलब NB जो है उसमें कोई एलिमेंट है, सपोज कीजिए B, ठीक। तो n A क्रॉस B क्या हो जाएगा? इसके ऑर्डर्ड पेयर में नंबर ऑफ एलिमेंट 0 क्रॉस P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ओके।
या ए क्रॉस बी है, बी क्रॉस ए क्या होगा, वो भी आपका 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, इन्हें आप क्लियर रखेंगे। अब इसके बाद आप एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इतने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। नाउ वी कैन सॉल्व एक्सरसाइज 2.2 on the basis of basic concepts, domain range and Cartesian products concept. Okay.